सन 1700 में अंग्रेज़ के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4% आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी। भारत कृषि केंद्रित एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। अंग्रेजों से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में सोने चांदी के सिक्के के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी। राजा अगर कर भी लगाता था तो धर्म और जन कल्याण के कार्यों के माध्यम से फिर से पैसे लोगों तक लौटा दिए जाते थे। राजा हर्षवर्धन तो हर वर्ष अपना सारा खजाना लोगों में बांट देते थे। पहले भारत के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होता था और वहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो एक बहुत ही अलग ढंग से संचालित होती थी, जिसमें से पैसे की आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं थी। आधुनिक कागज़ के पैसे की तरह भारत में भी हुंडी व्यवस्था चलती रही, जिसका इतिहास 12वीं सदी से पहले तक मिलता है। हुंडी भारत के व्यापारियों की स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली का प्रतीक रही है, जिसने भारत में ही जन्म लिया था। अधिकतर हुंडी का प्रयोग पैसे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करने के लिए होता था। आमतौर पर मान लो तो किसी को काशी से दिल्ली 100 तोला सोना लेकर जाना है, तो वह काशी के एक हुंडी बनाने वाले व्यापारी को 100 तेले देकर हुंडी ले लेता था। इसी तरह का संपर्क दिल्ली के व्यापारी से होता था और वह व्यक्ति दिल्ली जाकर किसी दिल्ली के व्यापारी को हुंडी दे देता था और वहाँ से 100 तोला सोना ले लिया जाता था। बाद में हुंडी का एक प्रकार बाद में ये व्यापारी अपना हिसाब कर लेते थे, परंतु हुंडी और कागज़ पैसे के बीच में दो मुख्य अंतर थे। इसी प्रकार से पहला हुंडी को व्यापारियों द्वारा जारी किया गया था और यह सिर्फ व्यापारी समुदाय तक सीमित रहती थी और पैसे की तरह प्रयोग में नहीं आई, जबकि कागज़ का नोट आमतौर पर जनता में भी प्रचलन में आए थे, पैसे के स्थान पर प्रयोग में आते थे। दूसरा, हुंडी को अंश रिजर्व प्रक्रिया के तहत असली सिक्कों से ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जा सकता था, परंतु कागज़ के नोटों को इस प्रकार से तहत उपलब्ध सोने और चांदी के कई गुने अधिक मात्रा में जारी किया गया है। इस तरह से हुंडी किसी धोखाधड़ी का प्रतीक नहीं थी, जबकि कागज़ के नोट एक प्रकार की धोखाधड़ी को दर्शाते हैं। भारत में पहला बैंक 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से खुला था, परंतु पहली बार अंश रिजर्व बैंक प्रणाली के आधार पर कागज़ के नोट कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा 1770 में जारी किए गए थे। इस बैंक को एक विदेशी कंपनी दी अलेक्जेंडर एंड कंपनी एजेंसी हाउस द्वारा बनाया गया था। इसके बाद कुछ और प्रमुख बैंक दिखाई दिए, जैसे कि 1777 में बना दी जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, जो एक विदेशी व्यक्ति वारेन हस्टिंगसन द्वारा बनाया गया था और जल्द ही 1775 में फेल हो गया और बंद कर दिया गया। फिर 1784 में दी बंगाल बैंक जो बनी 1791 तक चला। इसके बाद बहुत सारे पैसे अस्तित्व में आए और बहुत ही जल्दी अस्तित्व से बाहर चले गए। 1887 से पहले भारत में अंग्रेज़ों का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1806 में कंपनी ने पूरे भारत में एक समान चांदी की अपनी करेंसी लागू की। सोने के सिक्के तो उपलब्ध थे, परंतु भारत में सिल्वर स्टैंडर्ड ही वैध था। चांदी से सोना खरीदने का भाव 15 रुपये अर्थात 15 चांदी के सिक्के के बदले उतने वजन के एक सिक्के मिलता था। बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा जारी किया गया पैसा 1857 में भारत में पहली आज़ादी की लड़ाई छिड़ गई, जिसे अंग्रेज दबाने में सफल रहे और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के पास चला गया। इसके बाद 1861 में भारत दी पेपर करेंसी एक जैसी लेकर लाए। पैसे को बनाने के अधिकार बैंकों से छीनकर ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया और पैसा सरकार नहीं अंश रिजर्व बैंक के आधार पर बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाता था, जो चांदी और सरकारी बॉन्ड रिजर्व के रूप में दिखता था। इस समय तक भारत में गोल्ड नहीं सिल्वर स्टैंडर्ड था।